अर्टिगा ने बहुत चीजों को अपडेट किया है। पावर स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल, नई अर्टिगा को नया कहने पे मजबूर करती है। वन, टू, थ्री एंड फोर ही प्यारा लुक दिया गया है इस गाड़ी का। 7 सीटर में इतने कम बजट में अभी बजट। हेलो गाइस, वेलकम टू शैलेश पीपी लाइव। और मैं आपको लाया हूं अर्टिगा सीएनजी सेकंड टॉप मॉडल के बारे में बताने। सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए। पुराने लोग कमेंट कीजिए ज़रूर। तो आइए शुरुआत करते हैं अर्टिगा सेकंड टॉप मॉडल से। ग्रे कलर में है, सीएनजी में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके सुजुकी का लोगो। इसकी फिनिशिंग क्रोम में दी गई है, थोड़ी उभरी हुई। यहाँ पे इसका एक पैनल दिया गया है। अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो लगभग 1465 सीसी का इसका इंजन है। और आरपीएम की हम बात करें तो 6000 आरपीएम की पावर जनरेट करता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 136.8 एनएम की एक टॉर्क जनरेट करता है। और चूंकि यहाँ पे अभी फॉग लैंप्स ये टॉप मॉडल में आते हैं, सेकंड टॉप मॉडल है, तो यहाँ पे अभी फॉग लैंप्स नहीं है। यहाँ पे एक कट दिया गया है जो कि इसकी लुक को और निखारता है। अगर हेड लैंप्स की तो प्रोजेक्टर हेड लैंप्स दिए गए हैं विथ इंडिकेटर्स पे। इसके पहले जो लैंप आते थे वो नॉर्मल बल्ब्स पे आते थे। और चूंकि थर्ड जनरेशन, चाहे वैगन आर हो, चाहे ऑल्टो हो, या अर्टिगा हो, सिलेरियो हो, थर्ड जनरेशन में अब पहुंच गई है। तो अर्टिगा ने बहुत चीज़ों को अपडेट किया है। न्यू मॉडल की अर्टिगा आपके सामने खड़ी है। और 7 सीटर में इतने कम बजट में, अभी बजट आपको बताऊंगा। अगर अर्टिगा आपको प्रोवाइड हो रही है तो कोई वो गलत नहीं है। अगर हम आ रहे हैं इसके टायर्स पे, तो अगर हम इसके टायर्स की 12 इंचेस के मोटे टायर हैं जो कि सड़क पे ग्रिप मजबूत करके चलते हैं। अलॉय व्हील्स है, डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्टेक सस्पेंशन है फ्रंट में। और अगर रियर की बात करें तो टॉर्सन बीम, जैसा कि सस्पेंशन सब जगह आ रहा है। और अगर हम इसके ORVMs पे आते हैं तो आपके ORVMs एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है, विथ इंडिकेटर्स के साथ। और एक आप ये लुक देख सकते हैं गाड़ी का, काफ़ी प्यारा लुक दिया गया है इस गाड़ी का। और इसके डोर हैंडल्स की बात करते हैं, सेम कलर में डोर हैंडल्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ग्रे कलर्स में है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक छोटा सा लुक दिखाते हैं। तो चारों पावर विंडो है। वाइट कलर में आपको क्रीम कलर में डैशबोर्ड मिलता है। आपको यहाँ वाटर होल्डर मिलता है। यहाँ पे पेपर्स रखने की जगह मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसका बूट स्पेस 209 लीटर का है, विथ यहाँ पे स्टेपनी दी गई है ऑल टूल किट के साथ। और इसकी सीटें फोल्डेबल हैं गाइस। और फोल्ड होने के बाद इसका बूट स्पेस लगभग 803 लीटर ह्यूज बूट स्पेस है, इस हो जाता है। अगर हम 2 लोग या 4 लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बहुत सारा, मैं कहता हूँ अगर 803 लीटर है तो इंसान लेट कर भी सफ़र कर सकता है, पैरों वैरों को आराम दे सकता है। तो ये इसके बूट स्पेस की बात हुई। अगर नंबर ऑफ सेंसर्स की बात करें, पार्किंग सेंसर्स की, तो 1, 2, 3 एंड 4 रियर पार्किंग सेंसर है। और गाइस ये देखिए, यहाँ पे इसकी डिग्गी बंद करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी ग्रिप दी गई है, जो कि हमको बहुत स्मूथली इसकी डिग्गी बंद करने के लिए हमें प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे ये प्यारे से छोटे छोटे सॉकर्स पे दिया गया, पहले हाइड्रोलिक सॉकर्स पे आई थिंक है ये, तो इसको बंद करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। सो ये क्लोज अगेन, मारुति सुजुकी का लोगो, प्यारा सा अर्टिगा। और अगर इसकी हम बैक लाइट्स की बात करते हैं तो गाइज इसमें नॉर्मल बल्ब्स पे बैक लाइट्स है,
विथ ये आपकी ब्रेक लाइट्स हैं जो हम पुश करते हैं, जो ये पूरा बहुत ही जलता है तो बहुत ही प्यारा सा होता है, लगता है। ये इसका माउंटेन लाइट है। यहाँ पे एक स्पॉइलर देने की कोशिश की गई है और जहाँ तक मारुति सुजुकी अर्टिगा उसमें सफल भी हुई है मारुति सुजुकी। और ये बॉडी ऐसी दी गई है कि हवा के प्रेशर सामने से आए और कट जाए, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। और लाइटें चूँकि एडवांस दी गई हैं जो कि इस नई अर्टिगा को नया कहने पे मजबूर करती है। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की हम बात करते हैं तो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर की है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी। और अगर हम सीएनजी में लीटर में बात करते हैं तो 60 लीटर, या हम कह सकते हैं किलो में 12 किलो इसमें सीएनजी आती है, जो कि दोनों अगर हम भरा लें तो भाई साहब बड़े लंबी जर्नी हम तय कर सकते हैं। और अगर इसकी हम एवरेज की बात करें तो 20 प्लस का एवरेज हम इस पे हाईवे पे 20 प्लस जाएंगे, और सिटी में रहेंगे तो चूंकि भीड़ भाड़ रहेगी, एक पोस्चर में हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो थोड़ा सा एवरेज उसकी वजह से कम होगा, अदरवाइज एवरेज में गुड है। और यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स हैं। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 1735 mm इसकी चौड़ाई है। और अगर इसकी हम लेंथ की बात करते हैं तो 4395 mm इसकी लेंथ है। और अगर हम जमीन से इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1690 mm इसकी जमीन से हाइट है। और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करते हैं तो व्हील बेस इसका 1740 mm है। तो गाइज ये बात हुई इसके फ्रंट की निचोड़ की, मैंने आपको दे दिया है इसके बारे में। अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं इंटीरियर की, इसके हम बात करते हैं और बताते हैं अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो गाइस इसमें आपको बैठ के ही एक का अनुभव आने वाला है। और गाइस हम अंदर बैठ चुके हैं, और अगर हम शुरुआत करें इसके IRVM से, नॉर्मल IRVM से इसके नहीं है, डे मोड नाइट मोड में आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लाइटें प्यारी प्यारी दी गई हैं ड्राइवर सीट के ऊपर। नंबर्स ऑफ स्पीकर्स की बात करें तो नंबर्स ऑफ स्पीकर 4 हैं विथ 2 ट्विटर के साथ में है। वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, इस यहाँ पे देख करके अपना थोड़ा बाल वाल हम लोग ठीक कर सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टिकट होल्डर दिया गया है। डैशबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो डुअल टोन डैशबोर्ड है। अगर हम इसको 1, 2 एंड बहुत ही प्यारा उभरा हुआ डैशबोर्ड दिया गया है। अगर इसकी स्क्रीन के इंचेस की बात करते हैं तो 5 इंचेस की स्क्रीन है, टच स्क्रीन है। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन है। हैजार्ड लैंप्स के बटन है यहाँ पे ग्लोव बॉक्स दिया गया है सामान थोड़ा बहुत रखने का। और गाइज यहाँ पे चार्जर की बात करें तो 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है एक आपको यहाँ पे। और यहाँ पे USB विथ ऑक्स दिया गया है। और यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा वेंट है, यहाँ पे AC की हवा आ रही है। यहाँ पे कुछ भी चीजें हम रख दें, कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट, तो वो उसका टेम्परेचर एज इट इज बना रहेगा, लेकिन आइसक्रीम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी। तो और अब आते हैं इसकी स्टीयरिंग पे। पावर स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल नहीं है। हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जाती है, आप फोन गाड़ी चलाते हुए कॉल अटेंड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लीवर की बात करें तो 5 टॉप स्पीड है इसकी। अगर रिवर्स को भी मिला लें तो 5+1। स्पीडोमीटर की बात करें तो डिजिटल स्पीडोमीटर है। यहाँ पे आपको CNG का इंडिकेशन बताएगा, जैसे वो कम होने लगेगी या ज्यादा होने लगेगी। यहाँ पे आपको पेट्रोल का इंडिकेशन बताता है। चारों पावर विंडो मिलते हैं आपको, ड्राइवर सीट बैठ के आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात करें तो 2 मिलते हैं आपको, ड्राइवर और को ड्राइवर। रूफ AC मिलता है आपको, 7 सीटर गाड़ी है, रूफ AC के साथ में है। सीटें आगे की एडजस्टेबल मिलती हैं, हेडरेस्ट आपको मिलता है। चारों डोर्स पे कप होल्डर्स मिलते हैं। लेग रूम से आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं मैं बैठा हूं और लेग पूरे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेग रूम काफी स्पेशियस है। और एक आपको पीछे का अगर व्यू दिखा दूं तो
ये देखिए 7 सीटर गाड़ी है, सीटें फोल्डेबल हैं इसकी, यहाँ पे हैंड रेस्ट दिया गया है। तो ये बात हुई अर्टिगा के सारे फीचर्स के बारे में। तो गाइज ये बात थी अर्टिगा सेकंड टॉप मॉडल। सारी चीज़ें आपको बताई हैं, बस फटाफट जेब में पैसे डालिए, ऑर्बिट ऑटोमोबाइल बस्ती पे विजिट कीजिए और आपकी गाड़ियाँ फाइनेंस भी हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय।